माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिस सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत। या अली जज़ाकल्लाहु खैर हसन तय्यबल्लाह अनफासक मीत हसन। जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, कुरान मजीद की सूरत शुरा अल आया 23 सूरह शुरा की 23वीं आयत करीमा है कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ऐ मेरे रसूल कह दीजिए मैं नहीं चाहता अजर रिसालत सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। अब अल्लाह के इस ऐलान के बाद तमाम कलमा गोयान इस्लाम को रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत करना पड़ेगी। अज़ान ग्रामी, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बहुत से अहकाम इस्लामी का तज़किरा किया तो इस अंदाज से कहीं पर नमाज का तज़किरा किया तो इस अंदाज से कि तुम नमाज पढ़ो और तुमको नमाज पढ़ना पड़ेगी। कहीं पर रोज़ों का तज़किरा किया तो इस अंदाज से कि तुम रोज़े रखो और तुमको रोज़ा रखना पड़ेंगे। कहीं पर जिहाद का तज़किरा किया तो इस अंदाज से कि तुम जिहाद करो और तुमको जिहाद करना पड़ेगा। लेकिन जब मोहब्बत अहले बैत की मंजिल आई तो अब ये नहीं कहा गया कि रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत करो और रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत करना पड़ेगी। तवज्जो फरमाइएगा, ये अंदाज क्यों बदला? वही अंदाज होना चाहिए था कि तुम रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत करो और तुमको रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत करना पड़ेगी। मालूम यह हुआ एक इंसान से नमाज ज़बरदस्ती पढ़वाई जा सकती है, एक इंसान से रोज़ा ज़बरदस्ती रखवाया जा सकता है, एक इंसान के हाथ में तलवार देकर मैदान जिहाद में भेजा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत सर के झुकने का नाम नहीं है, मोहब्बत दिल के झुकने का नाम। मोहब्बत दिल के झुकने का नाम है। परवरदिगारा किससे मोहब्बत करें? कुरान मजीद ने बढ़कर हमको सहारा दिया जिसने रसूल को रिसालत का पैगाम पहुंचाने में मदद की, वो है रसूल का क़राबतदार। ऐ मेरे मालिक, वो कौन हस्तियां हैं? जब मैंने तारीख़ इस्लाम का मुतालिया किया तो मुझको दो अजीम तरीन हस्तियां नजर आई। एक हस्ती जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, दूसरी हस्ती जनाब खदीजतुल कुबरा की। मुसलमानों ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को फरामोश किया, जनाब खदीजतुल कुबरा को भी फरामोश किया। इनका कसूर क्या था? जब मैंने तारीख़ इस्लाम को पढ़ा तो इन दोनों हस्तियों का एक कसूर नजर आया। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इसलिए फरामोश किया गया कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अली के बाप है। हाय हाय हाय, तवज्जो है कि नहीं? सलावत पढ़िए बाबा दे बुलंद, मिलकर मिलकर भाई। हादरी जज़ाकल्लाह।
हाँ हाँ याली तवज्जो तवज्जो और फिर तवज्जो। जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इसलिए फरामोश किया गया कि जनाबे इमरान अलैहिस्सलाम हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। अच्छा, जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को क्यों फरामोश किया गया? इसलिए फरामोश किया गया कि जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फातिमा ज़हरा की माँ है। तवज्जो फरमाइएगा। अरे भाई, हमें किस लिए फरामोश किया गया? कहा गया खुमैनी और खुमैनी के मानने वाले अयाज़ो बिल्लाह काफिर। हमें किस लिए काफिर कहा गया? हमें किस लिए फरामोश किया गया? हमें इसलिए फरामोश किया गया, हम अली के मानने वाले हैं। तो जुमला सुनिए, दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा के मिंबर से अली नकी नकवी बुकनालवी पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा, सुनिएगा। अरे याद रखना, हमें इसलिए फरामोश किया गया कि हम अली के मानने वाले हैं। तो अगर हमें काफिर भी कहा गया तो अली की मोहब्बत में या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमें अगर काफिर भी कहा गया तो अली की मोहब्बत में हमें अपने कुफ्र के फतवे पर कोई गम नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अगर कुफ्र का फतवा भी मिला तो अली की मोहब्बत में नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। कुफ्र का फतवा भी मिला तो अली की मोहब्बत में। तो याद रखना, अगर काफिर कहोगे तो अली की मोहब्बत में, लेकिन जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाओगे। सवाइक़ मुहरिक़ा हमारा सुन्नी भाई राइटर इब्ने हजर अस्क़लानी की किताब, उसमें उन्होंने पहले खलीफा का कौल नकल किया। मुसलमानों के पहले खलीफा कहते हैं कि दुनिया का कोई इंसान उस वक्त तक पुलिस सराज से नहीं गुजरेगा जब तक उसके हाथ में नहीं 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 भाई, तवज्जो नहीं किया। सारा हाथ पढ़िए बाबा बोलन। किताब हमारी नहीं, हमारा सुन्नी भाई राइटर इब्ने हजर अस्क़लानी, किताब का नाम सवाइक़ मुहरिक़ा। उसमें ये मौजूद है कि मुसलमानों के पहले खलीफा का ये कौल है कि दुनिया का कोई इंसान उस वक्त तक पुलिस सराज से नहीं गुजरेगा जब तक उसके हाथ में अली का लिखा हुआ परवाना मौजूद ना हो। तो अब मैं दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा के मिंबर से अर्ज कर रहा हूं, अली लिख के किसे देंगे और किसे लिख के नहीं देंगे ये हर इंसान जानता है। अली किसे लिख कर देंगे, किसे नहीं लिख कर देंगे, लेकिन उसे लिख कर नहीं देंगे जिसने रसूल को ना लिखने दिया। हाँ, किसे लिख कर देंगे, किसे लिख कर नहीं देंगे, लेकिन उसे लिख कर नहीं देंगे जिसने रसूल को नहीं लिखने दिया। तवज्जो है क्या नहीं? एक सलवात और पढ़िए बाबा से बोला।
इस तस्करे के लिए हमने बहुत कुर्बानियां पेश की हैं। इस तस्करे के लिए हमारी माओ की गोदों में बच्चों को ज़िबा कर दिया गया, हमारे खून के गारे बनाए गए, उस पर जुल्म की इमारतें तैयार कर दी गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए वो शाहिशान ज़माना, कहां गए वो बनी उमैया का खिलाफत हाउस, कहां गई वो शौकत बगदाद, कहां गए वो मिटाने वाले, कहां गए वो फतवा बेचने वाले मौलवी, कहां गए वो अली के तस्करे पर पाबंदियां लगाने वाले। वो अपनी कब्रों में जिल्लत का कफन पहन के सो गए। लेकिन तवज्जो सुनिएगा, मेरे अली के तस्करों को ना मिटा सके, मेरे अली के तस्करों को ना दबा सके। अरे जब मेरे अली के तस्करों को ये जालिम ना मिटा सके तो आज अली के तस्करे को तो याद रखिएगा। दो वसीम तरीन हस्तियां, पहली हस्ती जनाबे इमरान जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, दूसरी अजीम तरीन हस्ती जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। किताब का नाम है, मिस्र से शाये हुई है, हमारा सुन्नी भाई राइटर है, ईमान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब उससे अली नकी नकवी पढ़ रहा है, सुनिएगा। उसमें लिखा कि अयाज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह वो गुस्ताखियाँ की जाती हैं जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, मिंबर से बयान नहीं किया जा सकता। बस अयाज़ुबिल्लाह यूँ सुन लीजिए, अयाज़ुबिल्लाह यूँ कहा जाता है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा। अरे देखिए भाई कि फला साहब ने कलमा पढ़ा और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा। तो भाई सुनिए, फला साहब पहले काफिर थे। नहीं तो है, फला साहब पहले काफिर थे, इसलिए कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। अबू तालिब तो पैदा ही मोमिन हुए थे। कोई कहने लगे कि मौलाना अली नकी नकवी बुकनालवी ने कलमा नहीं पढ़ा। मौलाना शाहनवाज साहब, तो लोग कहेंगे पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो। अली नकी नकवी तो पैदा ही मोमिन हुआ है। कलमा वो पढ़ता है जो काफिर हुआ करता है। सलावत पढ़िए बाबा। तो जो पहले काफिर थे, हादरी, तो फला साहब पहले काफिर थे, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो पैदा ही मोमिन हुए थे, तो उन्होंने कलमा पढ़वाया है, कलमा पाला है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मुहाफ़िज़ काबा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मुहाफ़िज़ इमामत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मुहाफ़िज़ नबूवत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मुहाफ़िज़ दीन हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मुहाफ़िज़ शरीयत जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। कुल्ले ईमान के बाप का नाम है अबू तालिब अलैहिस्सलाम। सलावत पढ़ी है बाप। हादरी, हाँ मिलकर हादरी। और काबे में वो पैदा हुआ कि जिसने खाने काबा को बुतों से पाक किया। अब जुमला सुनिए संभल कर, ये काबे में पैदा होना जनाबे हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कमाल नहीं है। सुनिएगा, ये काबे में पैदा होना जनाबे हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कमाल नहीं है। मेरा अकीदा ये है कि अली जहाँ भी पैदा होते अल्लाह काबा बना देता, लेकिन ये अली के उस माँ बाप का कमाल है कि उनके बेटे की विलादत
खाने काबा में हुई। अभी कुछ साल पहले हमारे इंडिया में सऊदी अरबिया खाने काबा के इमाम आए देवबंद में। कहां पर? देवबंद। देवबंद में खाने काबा के इमाम आए तो लोगों ने उनका अच्छी तरह से इस्तकबाल किया। लोगों ने उनकी पेशानी को चूमा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? लोगों ने उनकी अबा को चूमा, उनके हाथों को चूमा। मैंने कहा भाई ये तो बिदअत हो गया। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये तो बिदअत हो गया। कहा आपको मौलाना अली नकी नकवी साहब मालूम नहीं है? कहा क्या मालूम है? कहा ये खाने काबा के इमाम है, ये पेश नमाज है खाने काबा के। मैंने कहा अपनी जगह पर रहिएगा। कहाँ बतलाइए? मैंने कहा जो खाने काबा में हम जैसा नमाज पढ़ा दे तो इतना मुकद्दस हो जाता है, इतना मुकद्दस हो जाता है कि उसकी पेशानी को चूमा जाता है, उसकी अबा को चूमा जाता है, उसके हाथों को चूमा जाता है। अरे जो खाने काबा में नमाज पढ़ा दे उसकी पेशानी को, उसकी अबा को चूमा जाए, और जो खाने काबा में पैदा हो अगर उसकी जरी को चूमा जाए तो बिदअत कहलाता है। सलावत पढ़िए। किताब का नाम ईमान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, सुन्नी भाई राइटर है और जामिया अज़हर मिस्र से शाये हुई है। उस समय ये रिवायत पढ़ रहा हूं। अब 3 रावी तलाश करके लेके आए। हमारा सुन्नी भाई राइटर लिखता है कि 3 रावी लाए। किस बात पर? कसाब चचा से कहा जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से हजरत रसूल खुदा ने कलमा पढ़ लो, और कलमा नहीं पढ़ा। तो 3 रावी लेके आए। देखिए किताब शियों की नहीं है, सुन्नी भाई राइटर है, जामिया अज़हर मिस्र से शाये हुई है, सुन्नी भाई राइटर है। वो लिखते हैं पहला रावी अबू हुरैरा। नहीं भाई ऐसे नहीं। दूसरा रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास, तीसरा रावी अब्दुल्ला बिन उमर। जब हमने तारीख इस्लाम को उठाकर पढ़ा तो अबू हुरैरा हिजरत के 7 साल के बाद मुसलमान हुए। तवज्जो नहीं फरमा रहे भाई आप? अबू हुरैरा हिजरत के 7 साल के बाद मुसलमान हुए, और जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हिजरत से 3 या 2 साल पहले हुआ। तो जो वफाते जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के वक्त मुसलमान भी ना हो तो क्या काफिर को माना जाएगा? तो हमारा दूसरा रावी बहुत मोतबर है। का वो कौन सा? का अब्दुल्ला बिन अब्बास। जब हमने इनकी उम्र देखी तो इनकी उम्र निकली 6 महीने 8 दिन। अब बताइए मुझे आप, दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा के मिंबर से ये मैं रिवायत दर्ज कर रहा हूं, 6 महीने 8 दिन का बच्चा समझदार होता है? गवाही दे सकता है? चलिए छोड़िए, हमारा भी इन पर यकीन नहीं है, लेकिन हमारा तीसरा रावी बहुत मोतबर है। का तीसरा रावी अब्दुल्ला इब्न उमर। जब हमने इनकी उम्र देखी तो अब्दुल्ला इब्न उमर की उम्र निकली 6 साल की। अपनी जगह पर बैठिए, 6 साल की उम्र, सहाबी रसूल का बेटा अगर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में गवाही देता है तो मुसलमान मान लेता है। 6 साल का सहाबी रसूल का बेटा जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में गवाही देता है तो मुसलमान मान लेता है। लेकिन 6 साल का नवासे रसूल बागे फिदक के मसले में अपनी मां के हक में गवाही देता तो मुसलमान नहीं मानता है। सलावत पढ़िए बाबा। हादारी अब देखिए
एक रिवायत और बयान करता हूं। एक शख्स छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आने के बाद कहने लगा, मौला मैं आपका चाहने वाला हूं। मौला ने कहा, अच्छा चाहने वाले हो, कहाँ? कहा ये तनूर रोशन है, तनूर में कूद जाओ। भाई मैं सबसे ऊंचा अलम मैं उठाता हूं, याली याली मैं करता हूं। अरे अली भी तो कह दे मेरा चाहने वाला है, कहा तनूर में कूद जाओ। अब यह तनूर का नाम सुना, गर्मी तो देख रहे हैं कि कितनी हो रही है और तनूर की गर्मी। अब कहा मौला वो ऐसा है, मैं किसी अच्छे वक्त पर काम आऊंगा। मौला ने कहा बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि सामने से हारून मक्की आते हुए नजर आए। हारून ने जूतियां उठाई, बगल में दबाई, इमाम को सलाम किया। इमाम ने हारून के सलाम का जवाब देकर इमाम ने कहा, हारून तनूर में कूद जाओ। हारून मक्की तनूर के अंदर चले गए। इमाम ने तनूर को ऊपर से ढक दिया। अब ये बैठा है इमाम के पास में, पसीने में नहाया हुआ। इमाम कहते खैरियत तो है? कहा मौला वो आपका चाहने वाला था। मौला ने कहा हाँ चाहने वाला था, लेकिन तू जैसा नहीं था। अब जब बहुत देर हो गई ना, तो एक मर्तबा इमाम ने कहा कि जाओ तनूर खोल के देख लो। अब मुझे तनूर खोल के देखा तो क्या देखा, हारून मक्की आग गुलजार हो गई है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए हारून मक्की क्यों नहीं जले? तो आपका जवाब होगा मौलाना अली नकी नकवी साहब, हारून मक्की का एक इमाम बचाने वाला था इसलिए नहीं जले। हारून मक्की का एक इमाम बचाने वाला था इसलिए नहीं जले। अरे जिसका एक इमाम बचाने वाला हो उसके लिए आग गुलजार हो जाए, और जिसके 12 के 12 या रसूल अल्लाह, जिसके 12 के 12 इमाम हो तो किसी की क्या मजाल है। अब मैं एक जवाब नक्शी दे रहा हूं। सही बुखारी की एक सही रिवायत सुनाता हूं, सलवात पढ़िए बावाज़े बुलंद। सही बुखारी की सही रिवायत सुना रहा हूं। किताब हमारे अहले सुन्नत वल जमात भाइयों की, राइटर भी उन्हीं का। उसमें रिवायत है, आगे आ जाइए, सलवात पढ़िए बाबा जी। उसमें रिवायत है कि रसूल की महबूजाया रोटी बना रही थी। किसकी रिवायत है? सही बुखारी की सही रिवायत। नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं, सही बुखारी की सही रिवायत। सुनार अली नकी नकवी, रसूल की महबूजाया रोटी बना रही थी। अब इतने में रसूल आ गए। अब रसूल ने कहा तुम हटो, रोटी मैं बनाता हूं। मैंने कहा ना सही बुखारी की सही रिवायत सुना रहा हूं। अब जो रसूल ने रोटी बनाना शुरू की और रोटी बनाकर एक मर्तबा तनूर में रोटी को लगाया तो तनूर में रोटी कच्ची उतरी। रसूल की महबूब ज़ौजा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये मैं रोटी बना रही थी तो रोटी पक्की उतर रही थी, अब आपने रोटी बनाना शुरू की तो ये रोटी कच्ची क्यों उतरी? रसूल अल्लाह ने कहा जिस शय पे रसूल का हाथ मस हो जाए, हाय 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 हाय, अरे तवज्जो तवज्जो तवज्जो, यहां से वहां तक तवज्जो, जहां तक आवाज जा रही वहां तक तवज्जो। अरे ये सही बुखारी की सही रिवायत सुना रहा था अली नकी नकवी। जिस शय पे रसूल का हाथ मस हो जाए, रसूल ने कहा उस पे आग हराम हो जाए, और जिस हजरत अबू तालिब ने गोदी में पाला,
हैदरी। जिस हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने गोदी में पाला हो। अब सुनिए, आज साइंस ने बहुत तरक्की की है। इंसान चांद पर चला गया, समंदर में बढ़ के हीरे और जवाहरात निकल लाया। मैं कहूंगा साइंसदाओं एक मीटिंग कर लो। का मौलाना काय की मीटिंग करा रहे हैं? मैंने कहा ये सूरज रोज पूरब से निकलता है, इसे पश्चिम से निकाल के दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। बेदार होके सुने, सलवात पढ़िए बाबा बुलंद। इसे पश्चिम से निकाल के दिखा दो। का मौलाना याद रखिएगा, साइंस आदत फितरत नहीं बदलती। सूरज की फितरत है पूरब से निकलना। मैंने कहा अगर कोई पश्चिम से निकाल दे, मैंने कहा ये सितारे बहुत दिनों से आसमान पर चमक रहे हैं, इन्हें जमीन पे बुला के दिखा दो। का मौलाना साइंस आदत बदलती है, फितरत नहीं बदलती। मैंने कहा ये याद रखो, लोहा जमीन से निकलता है, इसे आसमान से निकाल के। मौलाना साइंस आदत बदलती है, फितरत नहीं बदलती। मैंने कहा ये बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। अरे इन्हें जो है ना, इन्हें जो है जला के दिखा दो। का मौलाना साइंस आदत बदलती है, फितरत नहीं बदलती। तवज्जो फरमाइएगा, साइंस आदत बदलती है, फितरत नहीं बदलती। लेकिन जब अली की बात आती है, फितरत बदल जाती है। लोगों के लिए लोहा जमीन से आता है, अली के लिए मिलकर अली मौला अली, अली मौला अली मौला, अली मौला अली। यार लोगों के लिए लोहा जमीन से आता है, अली के लिए लोहा जुल्फिकार बन के आसमान से आता है। लोगों के लिए सितारे आसमान पर चमकते हैं, अली के लिए सितारा दर पे आता है। लोगों के लिए लोग मरने के बाद में मर जाते हैं, अली मुर्दे में ठोकर लगा दे। सलावत पड़ी है बाबा। तो याद रखिएगा, दुनिया आजमत अहले बैत को क्या पहचानेगी? सऊदी अरबिया में मस्जिद नबी की तोसी की गई, उसमें चंद बाब बनाए गए। एक बाब फला साहब के नाम का, एक बाब फला साहब के नाम का, एक बाब फला साहब के नाम का। अली के नाम का दर ना बनाया। नसीबुल भाई सुनिए, अली के नाम का दर ना बनाया। अली तुम्हारे बनाए हुए दरों का मोहताज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बेदारों के सुने, अली तुम्हारे बनाए हुए दरों का मोहताज नहीं है। अरे जिसके लिए सलवात पढ़िए, मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना कसीम साहब, परवरदिगार इनको तुलानी उम्रता फरमाए, बेटे की दौलत से नवाजे। सलवात पढ़िए बावाज बुलंद। सेक्रेटरी दरगाह आलिया नजफ हिंद, या अली 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 तुम्हारे बनाए हुए दरों का मोहताज नहीं है। जिसके लिए परवरदिगार खाने काबा में दर बना दे, वो तुम्हारे बनाए हुए दरों का मोहताज नहीं है। और तारीख उस वाक़े को भुला नहीं सकती, सबके दरवाजे बंद कर दिए गए, अली का दरवाजा मस्जिद की तरफ खुला रहा। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम भी अपना दरवाजा मस्जिद की तरफ खोल लें। कहा आपको इजाजत नहीं है। लोगों ने कहा एक खिड़की की इजाजत दे दीजिए ताकि मस्जिद नबी की तरफ देखते रहे। कहा आपको इजाजत नहीं है। लोगों ने कहा एक सुराख की इजाजत दे दीजिए ताकि हम मस्जिद की तरफ देखते रहे। इजाजत नहीं। अरे जो अपने लिए खुद का अपना दरवाजा मस्जिद की तरफ ना खुलवा सका, तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे।
अली 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 अरे जो अपना खुद का दरवाजा मस्जिद की तरफ न खुलवा सका तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खाक खुलवाएगा। और मेरे बरादर मोहतरम मौलाना कसीम अब्बास साहब सेक्रेटरी दरगाह आला नजफ हिंद जोगीपुरा ने मजलिस कराई। देखे अरबी का मकूला है अल अमसिलतो तुकर्रिबुल अज़हान, मिसालें इंसान के जहनों को करीब करती हैं। ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मजलिस कराई और मुझे बुकनाला सादात से कोतवाली बुलाया। मैंने मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ने के बाद में जब तबरुक तकसीम होने लगा तो पेश खान आया एक हिस्सा, सोस खान आया एक हिस्सा, मरसी खान साहब आए एक हिस्सा। और जब मैं आया ना तो मुझे एक हिस्सा नहीं, मुझे एक हिस्सा, एक बच्चा आया। इन्होंने कहा अरे बच्चे से कहा दामन फैलाइए। तो बच्चे ने दामन फैलाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हिस्से दे दिए। मैंने कहा मेरे भाई मजलिस मैंने पढ़ी, मैं बुकनाला सादात से आया। मौलाना ने कहा मौलाना मजलिस हमने कराई थी, तबर्रुक हमारा था, हम जिसे चाहे एक दे, जिसे चाहे 12। अरे जन्नत हसन और हुसैन की है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे। जन्नत अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। इमाम हसन इमाम हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अब जन्नत इनकी है, इनके दर पे आना पड़ेगा, जिसे चाहे दें और जिसे चाहे ना दें। और सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। एक सीरिया की रिवायत सुना रहा हूं मैं आपको, जहां पर मैं 14 साल जहां पर मैंने इल्म हासिल किया सीरिया के अंदर, वहां की एक रिवायत सुना रहा हूं। उसके बाद में रब्त मसाइब। फकीर शाम ने इमाम हसन मुश्तबा को सीरिया बुलाया। अब इस रिवायत को जैसे मैं चाहता हूं ऐसे सुनिएगा। कहां बुलाया? सीरिया बुलाया। पीछे वालों से पूछ रहा हूं कहां बुलाया भैया? कहां बुलाया? फकीर शाम ने। हम अमीर नहीं कहते, अरे जो अली के मुकाबले पे आ जाए वो फकीर होता है, अमीर नहीं होता। शायर सिरसवी अल्लाह मकामा एक शेर पढ़ा करते थे। वो कहा करते थे बुनियाद खोखली है, इमारत में दम नहीं। बुनियाद खोखली है, इमारत में दम नहीं। अरे सब तो फकीर हैं, मेरा मौला अमीर है। तो फकीर शाम ने इमाम हसन मुश्तबा को सीरिया बुलाया। और बुलाने के बाद में जब इमाम हसन मुश्तबा दरबार में दाखिल हुए ना, तो एक चाहने वाले ने इमाम की जूतियां सीधी कर दी। क्या कर दी? अब इस पे खामोश नहीं बैठने दूंगा आपको। क्या कर दी? ऐसे नहीं भाई, क्या कर दी? जूतियां सीधी कर दी। जब जूतियां सीधी कर दी, फकीर शाम ने 7 खान इमाम हसन मुश्तबा की खिदमत में भेजे। क्या भेजे? 7 खान इमाम हसन मुश्तबा की खिदमत में भेजे। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा ये सातों के सातों उस जूतियां सीधी करने वाले को दे दो। एक मर्तबा फकीर शाम के वजीर ने कहा हसन मुश्तबा देख तो लेते इसमें है क्या? हसन मुश्तबा देख तो लेते। क्या कहा? हसन मुश्तबा देख तो लेते इसमें है क्या? हसन मुश्तबा देख तो लेते इसमें है क्या? इमाम हसन मुश्तबा ने कहा देखे वो जिसे मालूम न हो,
देखे वो जिसे मालूम ना हो, देखे वो जिसे मालूम ना हो, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं, हम तो चादर के नीचे का भी जानते हैं, जिंदा लाए हो या मुर्दा। हम तो चादर के नीचे का भी जानते हैं, जिंदा लाए हो या मुर्दा। एक मर्तबा जूतियाँ सीधी करने वाला कहता है, मौला ये जूतियाँ मैंने इसलिए सीधी नहीं की हैं कि आप मुझे ये 7 खान दे दीजिएगा। मौला ये जूतियाँ मैंने इसलिए सीधी नहीं की हैं, मुझे 7 खान दे दीजिएगा। मौला ने कहा ये भी ले लो वो भी दूंगा। जन्नत चाहिए ना? कहा हाँ मौला जन्नत चाहिए। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा जा जन्नत तुझे दी। इमाम का चाहने वाला नमाजी था, इमाम का चाहने वाला परहेजगार था, मुत्तकी था, नमाजी था। इमाम ने कहा जा मैंने तुझे जन्नत दी। तो एक मर्तबा इमाम से कहता मौला आपने मुझे जन्नत दी। कहा तुझे नहीं तेरे बाबा को भी दी। हाय हाय हाय, तुझे नहीं तेरे बाबा को भी। कहा मेरे बाबा को, कहा तेरे बाबा के बाबा को भी दी। कहा मेरे बाबा के बाबा को, कहा तेरे पूरे खानदान को जन्नत दी। अरे जो इमाम जूतियां सीधी करने पर जन्नत दे दे तो वो आजादारी करने पर। यार अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, जहन से दामने अक्लो शऊर छूट गया। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, जहन से दामने अक्लो शऊर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह। अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। हाँ अजीज़ो, आप बहुत अच्छी तरह से इस मजलिस अज़ा को समात कर रहे थे। अल्लाह आपकी समातों को बुलंद करे। छोटे सरकार बड़े सरकार आपको करबला बुलाए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आपको नजफ़ अशरफ बुलाएं। शहज़ादी हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपनी ज़ियारत के लिए सीरिया बुलाएं। अजीज़ों में मसाइब सीरिया के पढ़ने वाला था, लेकिन मुझे से कहा गया कि ज़ुलजना बरामद हो रहा है, इसलिए मैं मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वरना मैं आज जनाब हिंद के मसाइब पढ़ने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि ज़ुलजना बरामद होना है। तो अब मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो हुसैन के जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अजीज़ों आप पे कोई रोने की पाबंदी नहीं है, रोने की हकीकत पूछना है तो शहज़ादी सकीना से पूछो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, घोट घोट के नहीं, पुरसा देना है, पुरसा देना है, बाबा के दरबार में पुरसा देना है। बोला अपनी ज़ियारत के लिए करबला बुलाए आपको। जब भी शहज़ादी सकीना बाबा को याद करके रोई है ना, शिमर ने तमाचे मारे। इमाम सज्जाद कहा करते थे बहन सकीना रोना मत, तेरा भाई मजलूम है। हाँ 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 हाँ, यही हक है शहजादी को पुरसा देने का। लोग आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, हक मैली सदा हो रहा है। अजीज़ों आज आपको अपने घर भी जाना है, आपको अपने घर भी जाना है, लेकिन याद रखिए एक मर्तबा जब अपने घर जाओगे और जो सबसे छोटा बच्चा छोड़ के आए होगे आप, 4 साल की सकीना, हाँ घुट के नहीं, पुरसा देना है। जब भी अपने बाबा को याद करके रोई है ना, शिमर ने तमाचे मारे हैं। इमाम सज्जाद कहा करते थे बहन सकीना रोना मत, तेरा भाई मजलूम है, शिमर तमाचे लगाएगा। लो जब शहजादी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा वसीयतें कर रही थी, तो मुझे पूरी वसीयत नहीं, 1-2 वसीयत। तो इमाम मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से कहा अबुल हसन
मेरे हुसैन का ख्याल रखना। मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। हाँ हाँ हाँ, यही अकल शहजादी को पुरसा देने का। मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। मेरा करबलाई लाल रातों को उठ के पानी मांगता है। अरे जिस मां ने चक्किया पीस के पाला था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुखसत के लिए दरे खेमा पर आए हैं ना, मकातिल में लिखा, मक्तल अभी मखनफ की रिवायत में लिखा, अहसनुल मकाल में लिखा, मक्तल मुकर्रम में लिखा। क्या लिखा? बीवियों ने एक दायरा बना लिया। कोई बीबी इमाम की अबा पकड़ती थी, कोई बीबी इमाम का बाजू पकड़ती थी, कोई बीबी इमाम का दामन पकड़ती थी। मेरी तरफ देखेंगे आप, मेरी तरफ देखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को बुलंद कर कर कहा, परवरदिगारा अब तू ही बता दे हुसैन क्या करे। हाँ हाँ हाँ, यही अकल शहजादी को पुरसा देने का। अज़्ज़मल्लाहु उजूरकुम। लो आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अभी नहीं भाई, मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ने देना मुझे। ऐसी मजलिसें रोज़ नहीं हुआ करती, सुनिएगा। परवरदिगारा अब तू ही बता दे हुसैन क्या करे। हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, सकीना खुदा हाफिज, बहस उम्मे कुलसुम खुदा हाफिज, रुकैया खुदा हाफिज, अम्मा फिजा खुदा हाफिज। हुसैन जा रहा है, अब हुसैन वापस नहीं आएगा। मकातिल में लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अस्ब वफादार से कहा, ले तू सुबह से मेरे साथ लाशों पे लाशें उठा रहा है। ये हुसैन की आखिरी सवारी है। अभी नहीं भाई, हुसैन की आखिरी सवारी है। अब हुसैन को मक्तल में पहुंचा दे। अब ये हुसैन की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहवार पे सवार हुए, घोड़ा न चला, अपनी गर्दन का इशारा सुमो की तरफ किया। क्या देखा? हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साल की सकीना कह रही है, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जाना, सकीना यतीम आया। अज़्ज़मल्लाहु उजूरकुम, सकीना यतीम हो जाएगी। एक मरतबा शहजादी सकीना को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाया, सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद कहते हैं, बेटा सकीना, आपको तो हमने रुखसत कर दिया था, अब आप क्यों आई हो? शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बाबा एक मरतबा सीने पर सुला लीजिए। बाबा बाबा एक मरतबा सीने पर सुला लीजिए। अरे औलाद वालों, मेरी माँ मेरी बहनों सुनो, बाबा एक मरतबा है। अरे छोटे बच्चे से अपने बाप को, माँ को कितना प्यार होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा सकीना दस्तूर बदल गया, आज से अली असग़र हुसैन के सीने पे, तुम माँ के सीने पे सोगी। हाँ अज़ीज़ुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले, और चलने के बाद में एक मर्तबा मैदान करबला में आए। कभी अकबर के लाश पे जाकर कहते, अकबर देखोगे नहीं, बूढ़ा बाप जंग कर भाई अब्बास देखोगे नहीं, तुम्हारा भाई जंग कर रहा है। कभी कासिम तुम्हारा चचा जंग कर रहा है। कभी जालिमों से कहते हैं, जालिमों भागोगे कहाँ तक, तुमने मेरा अकबर मार डाला, तुमने मेरा असगर मार डाला, मेरा कासिम पामाल कर दिया,
मेरा अब्बास मार डाला। हाँ अजीजो, बस एक मर्तबा जाफर बैठा हुआ था, जाफर की ताजपोशी हो रही थी। जाफर ने क्या देखा? दो जिन रोते हुए जाफर के दरबार में दाखिल हुए। जाफर के दरबार में दो जिन रोते हुए जाफर के दरबार में दाखिल हुए। जाफर ताजपोशी भूल गया। जाफर ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा रो यूं रहे हैं, हम करबला के मैदान से गुजर रहे थे हमने देखा नवाज़े रसूल नरगाए आदम में घिरा हुआ है। जाफर की मानेगा, जाफर चला जा, दूध ना बख्शूंगी। जाफर जा, जाफर चला जा। अरे मेरे रसूल का नवासा, जाफर वापस मत आना। जाफर ने अपने साथ जिनों को लिया। जाफर ने करबला के मैदान में क्या देखा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फौज अश्किया ने घेर रखा है। जाफर आगे बढ़े, बढ़ने के बाद इमाम से कहते मौला माँ ने भेजा है मौला कहते जाफर चला जा, जाफर ये इम्तहान का वक्त है, चला जा। कब मौला माँ ने ये कहा है, जाफर अगर वापस आ गया माँ दूध ना बख्शेगी। एक मर्तबा मौला से कहता जाफर, कहते हैं जाफर, कहते हैं मौला से, मौला मैं इंसानों की शक्ल में होकर लड़ूंगा। मौला ने कहा जाफर चले जाओ, ये मेरे इम्तहान का वक्त है। जाफर ने कहा कैसे जाओ? माँ ने ये कहा था जाफर अगर वापस आ गया मैं दूध न बख्शूंगी। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ सर को उठाया। उठाने के बाद में जाफर से कहा जाफर तेरा ईमान तुझे हुक्म दे रहा है। अरे जाफर ने इतना सुना, उड़ना शुरू किया। एक आवाज आई, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबे अल हुसैन बे करबला। फरात का पानी ने उछला, ज़मीन करबला में जलजला आ गया। ज़ुल्जना ने लेके आई है, ज़ुल्जना ने अपनी पेशानी को रंगीन किया, ख़याम हुसैनी पे दौड़ के आया। सकीना ने ज़ुल्जना के गले में बाहें डाल दी। ऐ मेरे बाबा के घोड़े इतना बता दे, हल सुक़िया भी पे वक्त ज़िब्ह अमला। ऐ मेरे बाबा के घोड़े इतना बता, जब मेरे बाबा को ज़िब्हा किया गया पानी दिया गया या ना, सकीना यतीम हो गई। इमाम सज्जाद ने कहा वो भी अम्बा, खेमे का पर्दा हटा। अब जो पर्दा हटाया, नौके नेज़ा पर बाप का सर था। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। सज्जाद यतीम हो गया। वाह हुसैना। अंजुमन लश्कर अब्बासिया जैनपुर इस प्रोग्राम में अपना जुलजुला बरामद कर रही है। अंजुमन अब लश्कर अब्बासिया जैनपुर पिंडाल में अपना प्रोग्राम कर रही है और जंजीर का मातम करेगी बाहर।